ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा की बहुत ही पावरफुल मुरली, ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ये था आज की मुरली का टाइटल। तो बाबा ने आज की मुरली में खास कहा कि देखो बच्चे, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा आज का दिन ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपनी सर्व शक्तियां विल की। आज का दिन विल करने का दिन है। तो बाबा ने देखो कितना एक बहुत फर्क है ना दुनिया में और यहाँ में। आज की सारी मुरली में विशेष विल पे हुई ना शुरू। तो फर्क क्या है? दुनिया में अगर कोई संस्थाओं में देखेंगे, गुरु किसी को भी आप समान नहीं बनने देता, क्योंकि लोगों की उसमें भावना बैठ गई तो 2 गुरु हो जाएंगे, 3 गुरु हो जाएंगे और 5-7 बना दिए तो उसको कौन पूछेगा। इसलिए वो नाम दान देना भी उसे अथॉरिटी, सब अथॉरिटी अपने हाथ में, बाकी सब चेले हैं, अपना नीचे बैठ। और वो चला जाता है तो उसके बाद बहुत मुश्किल पड़ती है कई जगह। फिर उनकी कमेटी 10-12 की काम करती है, 15 की, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं होता कि उसके समान ही वो। पर प्यारे बाबा ने आप समान कितने बच्चे तैयार किए और खुशी खुशी उन्हें सारी अथॉरिटीज दी। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ था और दादी सुनाती है जैसे सारी पावर मेरे को विल करके गए। आज वो मुरली बाबा की वही मुरली है, विल करने के ऊपर। तो बाबा ने देखो, बाबा गया, पहले मम्मा गई, फिर बाबा गया, फिर दादी गई, फिर जानकी दादी गई, गुलजार दादी के बाद रतनमणि दादी। आगे भी कितने तैयार बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है संस्था में कोई दिक्कत हो। इसलिए चंद्र बाबू नायडू जब वापस गए माउंट आबू से तो उनके गुरु एक हैं बड़े प्रसिद्ध साईं बाबा जी, उन्होंने कहा नायडू आई केम टू नो यू वेंट टू ब्रह्मा कुमारी। हाँ मैं गया था बाबा जी। व्हाट डिफरेंस यू फाउंड, क्या आपको फर्क नजर आया? उन्होंने कहा ओनली वन थिंग, यू आर इंडिविजुअल, दैट इज एन इंस्टीट्यूशन। आप एक तो हैं, वहाँ एक प्रकाश, उसमें प्रकाश मणि दादी, एक प्रकाश मणि नहीं, वहां तो पता नहीं कितनी प्रकाश मणियां बैठी है। क्योंकि उषा दीदी का सुना कायल हो गया, उसके बाद शीलू बहन का सुना, उसको जिसको मिलता जाए, सूर्य भाई को मिले वो कायल हो गया। अभी प्रकाश मणि को तो बाद में मिला, उससे पहले ही कहीं मिल गई प्रकाश मणि। तो बाबा ने आप समान बनाने की बात करता है ना। आज भी बाबा ने कहा कि बाप दादा ने विल किया, शक्तियों का विल किया, सब चीजों का, गुणों का विल किया, सब कुछ विल किया, और उसका रिजल्ट हुआ कि बच्चों को जो विल किया उसी प्रमाण प्रैक्टिकल बच्चों ने कार्य करके दिखाया। और उसका रिजल्ट आज बाबा बंधन से मुक्त होके सारे विश्व की सेवा करने के लिए बाबा बंधन से मुक्त हुआ। और बच्चों ने प्रैक्टिकल विल को कार्य में लगा के दिखाया, जो आज इतनी वृद्धि हुई है। बाबा ने कहा साकार में ब्रह्मा बाप के टाइम इतना बड़ा हॉल था, डायमंड हॉल है, एक हिस्ट्री हॉल ही था, उसी में ही चलता था सेवा सारा 69 तक। इवन उसके बाद भी 3-4 साल वही रहा, 2-3 साल। फिर मेडिटेशन हॉल बना, फिर ओम शांति भवन, फिर ज्ञान सरोवर, फिर डायमंड हॉल बना। तो मतलब बाबा ने कहा इतना हाल था, विदेशी एक भी नहीं तब तक प्रैक्टिकल निकला था। पर बाबा की वो सेवा, मनसा सेवा इतनी कर करके तो विदेशियों को तो बड़ी खुशी है कि हम अव्यक्त, बाबा ने आज का विदेशी खुश है कि हम अव्यक्त पालना के बच्चे हैं, अव्यक्त की पैदाइश हैं। तो कितने अभी विदेशी भी निकले। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा है दुआएं देना, दुआएं लेना। फिर बाबा ने कहा लेने के संकल्प नहीं करो, बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलेंगे, ऑटोमेटिकली मिलेंगे। पर सदा दुआएं दो, बस दुआएं देना ही है, देना ही लेना है। आज ये बाबा ने खास कहा
बाबा ने राजस्थान वालों को भी बहुत दुआएं दी, बहुत वो का राजस्थान माना ही। बाबा ने कहा क्या है यहाँ पे, कहते हैं सेक्रेटरी की सेवा, आईएएस की सेवा, अधिकारियों की सेवा। बाबा ने कहा बिजनेसमैन की सेवा करो, उससे क्या है, ये तो ट्रांसफर होते रहते हैं। बिजनेसमैन जो है वो बाबा के साथ अच्छा बिजनेस करते हैं, फिर उनके परिवार भी चलते हैं, सब चलते हैं। रथ यात्रा का भी समाचार बाबा को सुनाया गया, तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा सब समाचार बाबा के पास रहता है, कैसे यात्रियों ने अथक सेवाएं की वो सब बाबा ने देखा, सबको याद देना, ये खास बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चे, ब्रह्मा बाप त्याग में नंबर 1 रहा, उसी त्याग का फल तुम बच्चे जो है आज उसी त्याग का फल खा रहे हैं। हाँ, त्याग और तपस्या का फल। बाबा ने कहा जो ये आज एकता इतनी बनी हुई है ना ब्रह्मा कुमारी संस्थान की, एक दादी के बुलावे पे, एक मधुबन के बुलावे पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, यूनिटी है ना। बाबा ने कहा इसका कारण भी निमित्त आत्माओं की यूनिटी। सारी निमित्त आत्माओं का बस निमित्त पना ही बुद्धि में रहा, सबकी मुख में बुद्धि में बाबा 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 शब्द रहा। तो ये बाबा ने कहा कि निमित्त आत्माओं की विशेषता, उनका फाउंडेशन बड़ा मजबूत है एकता का। और हमने सचमुच देखा, बाबा ने कहा एक ने कहा दूसरे ने मानी। हमने देखा दादियों का इतना प्यार, इतना यूनिटी था, कभी एक दो को काट नहीं करेंगी, कभी एक दो को। आज उनकी यूनिटी ही नीचे फिर दीदियां फॉलो करती हैं, सब फॉलो करते हैं। तो ये प्यारे बाबा ने खास कहा कि भाई ब्रह्मा बाप का त्याग नंबर 1, उसके आधार पे ही सब। फिर बाबा ने कहा अब क्या करना है, एवर रेडी बनो, एवर रेडी हो। बाबा ने कहा रेडी हो, बाबा तो ले जाने के लिए रेडी है। आज बाबा ने कहा वतन में आदि रतन और सेवा के आदि रतन दोनों इकट्ठे हुए। आदि रतन एडवांस पार्टी वाले तो बहुत उमंग में थे कि जल्दी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ और हम नई दुनिया बनाने का कार्य शुरू कर देंगे। वो वेट कर रहे हैं, बाबा ने कहा। हाँ, तो आदि रतन भी कहते हैं प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। बाबा ने कहा कि बाबा शुरू से ही ब्रह्मा बाबा को उमंग था ना, चाबी 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 मिल गई, चाबी चाहिए नई दुनिया। साक्षात्कार हुआ, चाबी मिल गई, चाबी चाहिए नई दुनिया। अभी भी बाबा ने, कहते ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से कहा कि बाबा चाबी दो, घर का दरवाजा खोले परम धाम का। फिर बाबा ने कहा पहले पूछो बच्चे तैयार हैं, रेडी हैं, एवर रेडी हैं, सीटी बजाएं। अच्छा आप एवर रेडी हैं, लेकिन आपके साथी सारे वो भी एवर रेडी चाहिए ना, राज किस पे करोगे, बाबा ने कहा। इसलिए वो तो तैयार है बाबा चाबी देने के लिए। तो ये आज की रूरवान का रिजल्ट निकला। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सब बच्चों को सबसे बड़ी चीज एकाग्रता की शक्ति जो है ना उसको अपनाना है। एकाग्रता की शक्ति जो है अभी चाहिए। सब ब्राह्मणों का एक ही संकल्प हो रहम भावना का कि सभी के दुख दूर हों, सब बिल्कुल सुखी हो जाएं। बाबा ने कहा साइंस के साधन एक साधन वो कर सकते हैं, तो आप सबका एक संकल्प क्या परिवर्तन नहीं ला सकता? ला सकता है। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा श्वासोश्वास याद और सेवा का बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले प्रसन्न चित्त भव। मतलब कि हर श्वास में याद सेवा, बाबा सेवा, बाबा सेवा, बाबा सेवा। आज का मुरली मंथन सोनीपत रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बाबा के पंजाब जोन के भाई बहनों की भट्ठी रखी हुई है। तो बाबा ने कहा कि देखो कितना यहाँ दुआएं सब मिलती रहती हैं, याद और सेवा। सोनीपत रिट्रीट सेंटर में लगातार कुछ ना कुछ तपस्या के प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो बाबा कहते याद और सेवा के द्वारा, बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले प्रसन्न चित्त भाव, सदा प्रसन्न चित्त हो जाएं। तो प्रसन्न चित्त होंगे तो कोई प्रश्न फिर मन में नहीं रहेगा। और सबसे मुख्य चीज तो बैलेंस है।
आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे बाप दादा का बाप से इनाम लेना है तो सेवा से, साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट लेना है। बाबा से इनाम फिर मिल जाएगा, पर लगे सदा निर्विघ्न, सब कहें सदा निर्विघ्न आत्मा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।